साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा, कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी और विराट कोहली, केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, जीता ऐतिहासिक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज रांची के मैदान पर पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज रांची के मैदान पर शुरू हुआ महामुकाबला टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, जहां सिक्का उछाला केएल राहुल ने, लेकिन नतीजा वही हुआ। टीम इंडिया टॉस नहीं जीती और एडन मार्करम ने टॉस जीता। टॉस जीतकर आज उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। केएल राहुल भी आज पहले बल्लेबाजी करने के मूड में नहीं थे, लेकिन आखिरकार उनकी बल्लेबाजी पहले आई। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और इसके बाद 3 तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करें, साउथ अफ्रीका की टीम भी आज 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी, यानी कि दोनों टीमें काफ़ी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी, जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल थे। इसके बाद नेशनल एंथम के साथ ही शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहां पर दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की तरफ से आज पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और इसका आगाज हुआ पहली ही गेंद से। जब मार्को एंसन पहली गेंद लेकर आए तो उनकी गेंद को शानदार तरीके से कट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और पहली गेंद पर लाजवाब चौका उन्होंने जड़कर दिखा दिया। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर 22 का चौका यहां पर मिला, क्योंकि गेंद इतनी बाउंस हुई कि खिलाड़ी क्या विकेट कीपर के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए नांद्रे बर्गर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर शुरू हुआ तो यहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब यशस्वी जायसवाल ने मार्को एंसन की शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का, जिसे देखते रह गए एडन मार्करम भी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहली सफलता का इंतजार था और ये पूरी हुई चौथे ओवर की पहली गेंद पर, जब नांद्रे बर्गर ने यशस्वी जायसवाल के बल्ले का भारी किनारा लगाकर विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों में कैच थमा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। नांद्रे बर्गर की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल 16 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली आज कुछ अलग ही रंग में नजर आए। विराट कोहली ने आते ही पहली गेंद पर लाजवाब शॉट खेलते हुए नांद्रे बर्गर को एक चौका जड़ा और इसी चौके के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ और चढ़ दिया चौका उन्होंने शानदार तरीके से एज के जरिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर विराट कोहली ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी नांद्रे बर्गर को एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन अपने फेवरेट शॉट के साथ उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को एंसन को लाजवाब शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। एक और लाजवाब चौका यहां पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी मार्को एंसन को एक और शानदार चौका रोहित ने जड़ा। इस बार कवर व पॉइंट के बीच में से लाजवाब तरीके से गैप ढूंढा और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रोहित और विराट की ये साझेदारी अब कमाल कर रही थी। इसी बीच दोस्तों, 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को विराट कोहली ने मैक्सिमम में तब्दील करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लाजवाब छक्का जड़ा और अपनी पारी का पहला 6 चढ़कर उन्होंने दिखा दिया। यह छक्का लाजवाब व अद्भुत था जो विराट के बल्ले से निकला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा विराट कोहली का। नांद्रे बर्गर के 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार कवर ड्राइव उन्होंने खेला और बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी लाजवाब चौका था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद गेंदबाजी में चेंज हुआ, कॉर्बिन बॉस आए तो 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ गेंद को फ्लिक किया और एक और शानदार तरीके से गैप ढूंढा और जड़ दिया एक और लाजवाब चौका। अब तो दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर फट
चुकी थी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की। वहीं पर इसके बाद कॉर्बिन बॉस के ओवर के आखिरी गेंद पर भी रोहित ने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों का ये लाजवाब परफॉर्मेंस अब जारी था। इसी बीच 10वां ओवर बैट्समैन लेकर आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और लाजवाब शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉस के सामने विराट कोहली ने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया कवर की तरफ, या यूं कहें तो बेहतरीन कवर ड्राइव एक बार फिर से देखने को मिली विराट कोहली के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने भी बैट्समैन को आड़े हाथों लिया और बिहाइंड द स्क्वायर एक और लाजवाब चौका उन्होंने लगाया 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और लाजवाब तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर सुब्रेन की गेंद को शानदार तरीके से रोहित शर्मा ने स्टैंड में पहुंचाया स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से, और इसी के साथ अपने 350 ओडीआई 6 भी उन्होंने पूरे कर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला उनका, यानी कि बैक टू बैक 2 छक्के स्लॉग स्वीप के जरिए रोहित शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से जड़े और इसी के साथ वो बन गए हाईएस्ट 6 गेटर बल्लेबाज ओडीआई क्रिकेट के, जहां पर उन्होंने शायद अफरीदी की बराबरी कर ली 351 छक्कों के साथ। यानी कि हिटमैन रोहित शर्मा इतिहास रचते हुए नजर आ रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया एक लाजवाब छक्के के साथ, जब उन्होंने कॉर्बिन बॉस की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया मिड विकेट के ऊपर से और अपने ओडीआई क्रिकेट का 76वां अर्धशतक पूरा कर लिया। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर किंग कोहली के बल्ले से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट उन्होंने खेला और डीप पॉइंट के ऊपर से एक और गेंद को मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आज तो विराट कोहली चौकों में नहीं बल्कि छक्कों में डील करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने भी सिंगल के साथ ही अपने वनडे कैरियर का 60वां अर्धशतक पूरा कर लिया। लाजवाब बल्लेबाजी एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिली। रोहित शर्मा ने मात्र शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5 चौके व 2 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक 37 गेंदों पर पूरा कर डाला। इसके बाद 20वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा ने मार्को यंसन के सामने कमाल बल्लेबाजी करके दिखाई। जब 20वां ओवर लेकर आए मार्को यंसन तो चौथी गेंद उन्होंने थोड़ी सी शॉट डाली, जिस पर रोहित ने अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए और ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हिटमैन रोहित शर्मा। इसके बाद सुब्रेन गेंदबाजी करने आए तो 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया विराट कोहली ने और गेंद को पहुंचा दिया बेहतरीन तरीके से स्टैंड में। इसके बाद रोहित शर्मा काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को यंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को आउट करके पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेलकर वो LBW आउट हो गए और भारतीय टीम को यहां पर दूसरा झटका लगा। रोहित की ये लाजवाब पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के जड़े। इसके बाद विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर और सुब्रेन की गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया और दिखा दिया साउथ अफ्रीका को कि भी आज टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने की तरफ जा रही है। और यहां पर साउथ अफ्रीका के कोच, कप्तान सब हैरान थे टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर। हालांकि इसी बीच यहां पर 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर बैट्समैन ने ऋतुराज गायकवाड़ को चलता किया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का ये विकेट एक कमाल के कैच के कारण हुआ, क्योंकि लाजवाब डाइव लगाते हुए डिवॉल्ट ब्रेविस ने अद्भुत कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की पारी। छोटी पारी थी, लेकिन आज वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। एक मौके पर वो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। 14 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ने एक अपर-कट शॉट के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज किया, यानी कि छक्का लगाकर उन्होंने अपना खाता खोला और टीम इंडिया के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन वाशिंगटन सुंदर की पारी भी आज ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी और 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको बैट्समैन ने चलता किया। जब वो बैट्समैन की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन
यहाँ पर लाजवाब कैच पकड़ा कॉर्बिन बॉस ने और समाप्त हुई यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की पारी और मिल गई बैट्समैन को एक सफलता। वाशिंगटन सुंदर 19 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर कॉर्बिन बॉस की एक गेंद को मिडॉन की तरफ से शानदार शॉट में तब्दील किया, कैप में डाला और एक लाजवाब चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी यहां पर विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील किया और इसी के साथ पहुंच गए वो 98 रनों पर, यानी कि अपने शतक से मात्र 2 रन दूर। लेकिन इसी बीच 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 4 रनों में तब्दील किया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना लाजवाब शतक यहां पर विराट कोहली ने पूरा कर डाला। 102 गेंदों पर शतक तक पहुंचे विराट ने अपने वनडे कैरियर का 52वां शतक ठोक डाला। लाजवाब व अद्भुत पारी यहां पर देखने को मिली विराट कोहली की। जो सवाल थे सबको यहां पर समाप्त करते हुए इन्होंने बता दिया है कि अब 2027 का वर्ल्ड कप तो विराट कोहली खेलने ही वाले हैं, यानी कि कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिखाया और टीम इंडिया के स्कोर को तो आगे बढ़ाया, साथ ही अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभाया। लेकिन शतक के बाद तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। सुब्रन के ओवर के 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर इन्होंने एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट इनके बल्ले से निकला, जहां पर गेंद सीधे पहुंच गई स्टैंड में और जड़ दिया विराट कोहली ने अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का और गेंद को पहुंचा दिया फिर से स्टैंड में। इसके बाद 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि छक्कों की बारिश अब देखने को मिल रही थी विराट के बल्ले से। इसके बाद यहां पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 चौके व 2 छक्के जड़कर इन्होंने दिखा दिया कि शतक के बाद ये अब टीम इंडिया के स्कोर को और भी तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस विराट कोहली का आगे भी जारी रहा। 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी इन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्वीपर कवर के ऊपर से लाजवाब शॉट खेलते हुए। और इसके बाद उन्होंने 40वें ओवर की चौथी गेंद पर भी बैट्समैन को एक और शानदार शॉट खेल दिया, जिस पर भी गेंद को इन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि विराट कोहली का दमदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला। भारतीय टीम अब बड़े स्कोर की तरफ आगे अग्रसर हो रही थी, क्योंकि किंग कोहली और केएल राहुल तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने बैट्समैन की एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डिवेल्ट ब्रेविस से मिसफील्ड के चलते एक और चौका यहाँ पर मिल गया केएल राहुल को। इसके बाद भारतीय टीम के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर नांद्रे बर्गर ने विराट कोहली को पेविलियन भेज दिया। गेंद सीधे पहुँच के रिकल्टन के हाथों में और विराट कोहली की एक लाजवाब पारी यहाँ पर समाप्त हुई। मात्र 120 गेंदों का सामना करते हुए विराट कोहली ने 135 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसमें 7 बेहतरीन छक्के शामिल थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, तो 45वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और लाजवाब छक्का यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार तरीके से कट किया और स्वीपर कवर के ऊपर से एक और लाजवाब छक्का यहां पर केएल राहुल ने जड़ दिया। केएल राहुल की कमाल लाजवाब पारी यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। 46वें ओवर की चौथी गेंद पर कॉर्बिन बॉस की गेंद को उन्होंने भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। तो वहीं पर इसके बाद 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार शॉट खेला और मार्को येंसन की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 4 रनों के लिए। शॉर्ट फाइन की तरफ ये कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बॉस की गेंद पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 रन लिए और इन्हीं के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। केएल राहुल की एक और शानदार पारी यहां पर देखने को मिली, या फिर यूं कहें तो कप्तान की कप्तानी पारी देखने को मिली। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहां पर ब्रेडजिकी ने कोशिश तो की, लेकिन वो गेंद को रोक नहीं पाए और मिल गया एक और चौका।
इसके बाद केएल राहुल ने 49वें ओवर की चौथी गेंद पर रिवर्स स्कूप शॉट के जरिए एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को पहुंचाया स्टैंड तक और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। ये छक्का देखकर तो हर कोई हैरान था, क्योंकि केएल की कमाल क्लास यहां पर देखने को मिली। लेकिन इसकी अगली गेंद पर भी वो ठीक वैसा ही शॉट और खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर के हाथों में, जहाँ पर कोई गलती नहीं की क्विंटन डिकॉक ने और कमाल का कैच पकड़ते हुए यहाँ पर पेविलियन भेज दिया केएल राहुल को। राहुल ने 56 गेंदों का सामना करते हुए लाजवाब 60 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। 50वें ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर एडन मार्करम के हाथों में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और इसके बाद यहां पर रविंद्र जडेजा की पारी समाप्त हुई। कॉर्बन बोस ने उनको पेविलियन भेजा। 20 गेंदों पर 32 रनों की लाजवाब पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर अर्शदीप सिंह सिर्फ एक ही गेंद के मेहमान रहे। वो आए और यहां पर कॉर्बन बोस ने उनको बोल्ड किया और वो वापस चले गए और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। अर्शदीप सिंह गोल्डन डक पर आउट हुए, यानी कि 1 गेंद और 0 रन। इसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए कुलदीप यादव, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और साउथ अफ्रीका की टीम के सामने 350 रनों का लक्ष्य रखा, यानी कि एक मुश्किल टास्क जरूर दे दिया साउथ अफ्रीका की टीम को, क्योंकि 300 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 350 रन। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रियान रिकल्टन और एडन मार्करम पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही लाजवाब चौका एडन मार्करम ने लगाया और बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा ने अपनी पहली गेंद पर लाजवाब गेंद डालते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया रिकल्टन को बोल्ड करके और भारतीय टीम की झोली में पहली सफलता डाल दी। रियान रिकल्टन गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए क्विंटन डिकॉक, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में क्विंटन डिकॉक का भी खाता नहीं खुला और क्विंटन डिकॉक के बल्ले का बारीक किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में। केएल राहुल ने लाजवाब कैच पकड़ा और भारतीय टीम को मिल गई एक और बड़ी सफलता। हम बात करें यहां पर क्विंटन डिकॉक की, तो वो सिर्फ 2 गेंदों का सामना कर पाए और 0 पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू ब्रेडजी की बल्लेबाजी करने के लिए आए एडन मार्करम के साथ इनको पार्टनरशिप बनानी थी, लेकिन 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम को भी पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच भी केएल राहुल ने पकड़ा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। अब साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि एक के बाद एक विकेट गंवा रही थी टीम। एडन मार्करम की बात करें तो 15 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद टोनी डी जॉर्जी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ ही अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो इसके बाद मैथ्यू ब्रेडजी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर्षित राणा की एक गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफ़ी शानदार तरीके से साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी, जिन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए 70 रनों के पार लेकर चले गए। इसी बीच टोनी डी जॉर्जी ने हर्षित राणा की एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला और एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और लाजवाब चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें हो चुकी थी, क्योंकि थोड़ा सा स्कोर तेजी से बढ़ रहा था अफ्रीका का। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टोनी डी जॉर्जी को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव ने मिलकर रिव्यू लिया और ये रिव्यू बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि गेंद तीनों स्टंप्स को जाकर हिट कर रही थी, यानी कि मिडिल स्टंप्स को हिट कर रही थी और टोनी डी जॉर्जी आखिरकार 35 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद मैथ्यू ब्रेडजी के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया डिवॉल्ट ब्रेविस ने। इसी दौरान डिवॉल्ट ब्रेविस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो उनके एक ही ओवर में 2 लाजवाब छक्के डिवॉल्ट ब्रेविस के बल्ले से देखने को मिले और स्कोर को उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दूसरे छोर से उनका काफ़ी शानदार साथ दिया ब्रेडजी ने भी, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया
गया और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 100 रनों के पार हो गया और डिवॉल्ट ब्रेविस अब अपने रंग में आ चुके थे। लेकिन आखिरकार डिवॉल्ट ब्रेविस की पारी को समाप्त किया 22वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने। जब उन्होंने यहाँ पर गेंद डाली, उस पर बड़ा शॉट खेलने के लिए ब्रेविस गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गए ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में। गायकवाड़ ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर ब्रेविस आउट होकर पेविलियन लौटे। साथ ही हर्षित राणा ने उन्हें पेविलियन लौटने का इशारा भी करके कहा कि जाइए पेविलियन में। लेकिन यहाँ पर डिवॉल्ट ब्रेविस की हम बात करें तो 28 गेंदों पर 37 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे मार्को यंसन ने आते ही एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया। इसी बीच मैथ्यू ब्रेडजिगे ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और यहाँ पर टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। लेकिन इसी बीच मार्को यंसन का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा, जब उन्होंने 25वें ओवर में एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में पहुँचाया 6 रनों के लिए। तो इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा जब गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई मार्को यंसन ने। क्या यूं कहे तो ओडीआई में इन्होंने T20 वाली बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को मुश्किलों में जरूर डाल दिया, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के 26वें ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने लाजवाब छक्का जड़ा जब गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। तो इसके बाद इसी ओवर में एक और लाजवाब छक्का जड़ा और देखते ही देखते मात्र 26 गेंदों पर ही इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला और साउथ अफ्रीका की टीम जो कि इस मुकाबले में थी ही नहीं, उसको वापस लेकर आ गए। इसी बीच दोस्तों अर्धशतक के बाद भी इनके बल्ले से लाजवाब चौके व छक्के देखने को मिल रहे थे, जो कि भारतीय टीम को पूरी तरीके से मुश्किलों में डाल चुके थे। लेकिन इसके बाद यहां पर कुलदीप यादव ने कमाल करते हुए 34वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को यंसन को पेविलियन भेज दिया। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई रविंद्र जडेजा के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर मार्को यंसन की पारी समाप्त हुई। मार्को यंसन ने लाजवाब पारी खेलते हुए मात्र 39 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 34वें ओवर की ही तीसरी गेंद पर मैथ्यू ब्रेडजी को भी पेविलियन भेज दिया कुलदीप यादव ने और एक ही ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों को पेविलियन भेजकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। मैथ्यू ब्रेडजी का कैच यहां पर विराट कोहली ने पकड़ा। वो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 80 गेंदों का सामना करने के बाद वो 72 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद कॉर्बिन बॉस और बाकी खिलाड़ियों ने संघर्ष जरूर किया भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा पाए और भारतीय टीम ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए कुलदीप और हर्षित की गजब गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम का आज का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।